Dear students, welcome back my YouTube channel अजय चौरसिया HLBN। मैं अजय चौरसिया आपको आज अपने YouTube चैनल पर यह बताऊंगा कि कक्षा 10 विषय आपका गणित किस प्रकार पेपर आएगा और मुझे किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, तो आज के इस वीडियो में आप यह सारी बातें विस्तार पूर्वक सीखेंगे कि मुझे परीक्षा से जाने और पेपर हल करने तक कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, बने रहिए वीडियो में अंत तक। और यदि आप सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले जो मैं वीडियो आपको उपलब्ध कराऊंगा वह न्यू मॉडल पेपर होंगे, जो कि उम्मीद है कि उसी तरह का प्रश्न या तो उसी में से या उस जैसा प्रश्न 100% आपको बोर्ड एग्जाम में रखा हुआ मिल जाएगा। तो आज बेटा चर्चा करते हैं हमारा 27 फरवरी 2024 आपका मैथ्स का पेपर है और आपका जो समय है वह है 8:30 से 8:30 पे आपका पेपर स्टार्ट होगा। ठीक है बेटा, अब ध्यान दीजिएगा, पहले पेपर हुआ करता था 3 घंटे का, तो 11:30 हो गया। इन्होंने 15 मिनट और दे दिया गवर्नमेंट ने, तो आपका 11:45 पर पेपर समाप्त होगा। यह सब बातें आपको स्कीम से पता चल जाएंगी। अब यहाँ देखिएगा बेटा, आपको जब परीक्षा हॉल में जाना है और यह पैटर्न आपका प्रत्येक विषय पर लागू होता है। यहाँ एक इस तरह का सिस्टम समझिएगा कि बच्चे कुछ गलतियां करते हैं और कुछ चीज़ें समझने में उनको दिक्कत होती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए बेटा, 8:30 का पेपर है तो संभवतः 8:15 पर आप अपनी सीट पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, 8:15 पर संभवतः जो भी जिस विद्यालय में आपका सेंटर होगा, आप 8:15 पर हर हाल में अपनी सीट पर पहुँच जाएंगे, क्योंकि लगभग आप 8 बजे कॉलेज गेट के सामने पहुँच जाएंगे। 8:30 पर जब भी आप, जैसे मान लो पहला पेपर आपका हिंदी का है, जैसे ही आप पहुंचते हो सीट पर पहुंचने के बाद आप चारों ओर चेक करिए कि कोई चिट, कोई पेपर, किसी तरह का कागज दाएं बाएं पड़ा तो नहीं है। यदि है तो उसको उठाकर आप अपने कक्ष निरीक्षक को दे दें, वो वहां से उसको बाहर कहीं फेंक देगा। इतना काम करना है। क्योंकि बेटा यह बाई चांस चिट एग्जामिनर कोई आ जाए, बैच आ जाए और चिट मिल गई, भले ही वह आप ना लाए हों, आप इस पर आपको समस्या हो सकती है। तो इतना काम कर लीजिएगा। जैसे ही आप बैठेंगे अपनी सीट पर, आपका उस पर चिट लगा होगा, अपनी सीट मिला लीजिए। नहीं मिलता तो कक्ष निरीक्षक से पूछ लीजिएगा। आपको वो 2 चीज़ें उपलब्ध कराएगा, एक कॉपी देगा जो भी कक्ष निरीक्षक होगा, एक OMR सीट देगा। ठीक है बेटा, तो एक कॉपी देगा, एक OMR सीट देगा। तो कॉपी पर बेटा बहुत चीज़ें आपको अंकित करनी होगी। ठीक है, और OMR पर बहुत चीज़ें अंकित करनी होगी, और यह काम मुझे 15 मिनट में करना है। कैसे, देखो बेटा, पहले हम चर्चा करते हैं कॉपी की। तो कॉपी पर आपका सबसे पहले यहाँ पर देखिए बहुत कुछ छपा होगा, इधर भी छपा होगा, यहाँ पर अनुक्रमांक लिखा होगा, अनुक्रमांक। तो अनुक्रमांक में बेटा 2 शब्द होंगे, एक होगा अंकों में और एक होगा शब्दों में। बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, यह हर पेपर में बात काम आएगी। एक होगा अंकों में, एक होगा शब्दों में। तो इस तरह का मान लो जैसे 2, 8, 3, 5, 4, 1, 2, इस तरह का सपोज कर लो एक कोई रोल नंबर रहा होगा आपका। ठीक है, तो रोल नंबर आपको पता होगा, प्रेस पत्र पे लिखा होगा, आप रोल नंबर यहाँ देखकर लिख दीजिएगा। उसके बाद जो शब्द है शब्दों में, तो शब्दों में आपको क्या करना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार मत करिएगा, आप ऐसे लिख दीजिएगा जैसे 2, 8, बहुत ध्यान से समझिएगा, 2, 8, 3, 5, 4, 1, 2, 8, मतलब जो भी हैं। अब ये हिंदी में लिख दीजिएगा या अंग्रेजी में ऐसे लिख दीजिएगा जैसे 2, 8। ठीक है, इस तरह इंग्लिश में भी लिख सकते हो। तो ये जो खाना होगा इसका एक बॉक्स बना होगा, यहाँ डॉट डॉट लाइन होगी, तो उसमें आप यहाँ लाख करोड़ अरब में नहीं लिखना है, आपको सिंपल सा इस तरह लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका एक शब्द ये होगा विषय। तो विषय में आप
चूंकि गणित की बात कर रहे हैं तो गणित लिख दीजिएगा। इसका विषय कोड और एक शब्द होगा संकेतांक। संकेतांक, ठीक है बेटा। तो संकेतांक, अब देखो बेटा जैसे आपको नहीं पता, इसमें संकेतांक में इस तरह का दिया होगा, ठीक है। विषय दिया हो गया, यहाँ पर आपका संकेतांक हो गया, दिन हो गया, ठीक है बेटा, दिनांक हो गया। आपको हालांकि ये चीज़ पहले से पता है, दिन और दिनांक, क्योंकि 27 फरवरी को है तो ये दिन और दिनांक यहाँ भर दीजिएगा, ठीक है बेटा। फिर एक शब्द दिया होगा केंद्र का नाम, केंद्र का नाम, ठीक है, केंद्र का नाम या परीक्षा केंद्र का नाम। यह बेटा एक जनरल बात है जो आपको हर पेपर में अप्लाई करनी है। तो केंद्र का नाम यहाँ जिस विद्यालय में आपका सेंटर होगा, नहीं तो आपके प्रवेश पत्र पे भी लिखा होगा, केंद्र का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है बेटा। यह एंट्री भर के एक कक्ष संख्या होगा, कक्ष संख्या, तो जिस कमरा नंबर में आप पेपर दे रहे हैं वह कक्ष संख्या लिख दीजिएगा। फिर एक यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे, एक आपका परीक्षार्थी का हस्ताक्षर होगा, OMR पे होगा, यहाँ पे कक्ष निरीक्षक का। अब कक्ष निरीक्षक जो भी इन्विजिलेटर ड्यूटी कर रहा होगा वो अपने यहाँ साइन करेगा, यह काम इसमें। और उसके बाद इधर साइड पर इसमें इस तरह का बॉक्स बना रहता है, उसको आपको टच नहीं करना, ना ही कोई लिखावट हमारी इधर जाए। क्लियर? यह काम हमारा कॉपी का जो पहला पन्ना उसका हो गया, ठीक है बेटा। अब दूसरा मुझको मिला OMR, ठीक है, दूसरा हमको क्या मिला? OMR। अब OMR को समझिएगा बेटा। OMR अभी ये आपको पेपर मिलने से पहले, तो OMR पर 1 से लेकर इस तरह 10, फिर इधर आपका 11, इस तरह 20, ये आपके ABCD ऐसे बॉक्स बने होंगे, ABC और D, ऐसे प्रत्येक में बॉक्स बने होंगे, ठीक है बेटा, ठीक। इधर साइड पर एक ऐसे लिखा होगा संकेतांक का पहला अक्षर, बेटा पहला अक्षर, और यहाँ लिखा होगा दूसरा अक्षर, दूसरा अक्षर, ठीक है। तो OMR पर इस तरह का देखिए यहाँ बॉक्स बना होगा, और यहाँ आपके ऐसे गोला होंगे ABC ऐसे Z तक, ठीक है बेटा। ऐसे इधर होंगे ABC ऐसे Z तक, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे सपोज करो आपका संकेतांक आपका मान लो पेपर, जब आपको पेपर मिलेगा, ये देखिए इतना काम आपने कर लिया। अब आपको 8:30 बजे 8:30 पर पेपर मिल जाएगा। सपोज करो उसका संकेतांक 822 BW है, इस तरह लिखा होगा पेपर पर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कॉपी में जो कॉपी है संकेतांक, यहाँ 822 लिख दीजिएगा। अब ये बेटा हर पेपर का अलग अलग होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो यहाँ लिखा पहला अक्षर दूसरा अक्षर है OMR पर, जैसे B और W, तो यहाँ B रख दो, यहाँ W भर दो और B को काला कर दो, ठीक है बेटा। इसमें जैसे W जहाँ लिखा हो उसको काला कर दीजिएगा, ठीक है बेटा। OMR पर नीचे एक बॉक्स बना होगा, OMR पर नीचे एक बॉक्स बना होगा जिसमें लिखा हुआ परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो आप उस पर अपना कंप्लीट नाम लिख दीजिएगा स्मॉल लेटर में, ये नहीं कैपिटल लेटर में लिखो, स्मॉल लेटर में अपना नाम लिखना है। साइड पे कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे, वह इन्विजिलेटर करेगा जो ड्यूटी कर रहा होगा। मोहर का ऑप्शन होगा, वह मोहर पहले से लगी होगी। तो ये आपका OMR हो गया, ये आपका कॉपी हो गया। ये आपको जैसे ही कॉपी और OMR मिलता है इतना काम करना, पेपर 8:30 पे मिलता तो उसमें संकेतांक भर देना, दोनों में इतना काम आपने कर लिया। अब पेपर का पैटर्न क्या होगा और पेपर मुझे किस तरह हल करना है वह तरीका मैं आगे बताता हूँ, वीडियो में अंत तक बने रहिए। इतना आप चाहो नोट कर लो, नहीं तो समझ गए होंगे। अब देखिए बेटा, हमको जो पेपर मिला है, पेपर इस तरह का मिला होगा, ठीक है, उसमें कई पन्ने होंगे। तो यहाँ पर उसका जैसे मान लो 928 लिखा है, यह उसका हो गया संकेतांक, संकेतांक इस तरह जैसे 822 और BW, ये मुझको पेपर मिला। तो यह सब आपने कॉपी पर और OMR पे फिलअप कर दिया, पेपर मिला। अब आपने क्या किया, जो कॉपी आपको मिली है, कॉपी में पहला पन्ना, ठीक। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं हर बार बोर्ड कॉपी चेक करता हूं, तो उसमें मैं यह देखता हूं कि बच्चे क्या करते हैं, गणित, विशेषकर गणित में, उसमें एक पन्ना छोड़ देते। तो आपको एक पेज नहीं छोड़ना है, पहली बात। दूसरी बात, यदि हाशिया करिएगा तो लगभग 1 इंच का दोनों तरफ कर लीजिएगा। 1 इंच का, बहुत ज़रूरत लगे तो आप 1.5-2 इंच का दोनों तरफ कर लीजिएगा, यदि करना है।
इस साइड नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं, करना है तो आप कर लीजिएगा। ऊपर हाशिया हमारी कॉपी में दिया होता है, ठीक है बेटा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रत्येक पेज पर ध्यान दीजिएगा, कॉपी के दोनों साइड यहाँ अपना रोल नंबर भर दीजिएगा कॉपी में। ये कॉपी की बात कर रहे हैं, प्रत्येक पन्ने पर यहाँ पर आप रोल नंबर भर दीजिएगा इस हाशिया के ऊपर। जितना कैलकुलेशन करनी, रफ वर्क करना, वो इनमें करना है, रफ वर्क इनमें करना है, ठीक है। उसके लिए पन्ना बर्बाद नहीं करना, रफ वर्क इनमें करना है। करने के बाद एक इस तरह की लाइन कर दीजिए, कट कर दीजिए। अब जो पेपर दिया होगा, पेपर का पहले पैटर्न समझिएगा। हमारा जो पेपर है उसमें क्या होगा, एक तो जैसे सबसे पहले दिया होगा खंड आ, और 1 से लेकर 20 तक प्रश्न होंगे, 4 ऑप्शन होंगे। यह होता बहुविकल्पी, ठीक है बेटा, यह हमारा है बहुविकल्पी। बच्चे क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव पार्ट, बच्चे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व नहीं कॉपी पे करना है, यह खंड आ कॉपी पर नहीं करना है, कॉपी पर नहीं, ठीक है। ये कॉपी पर नहीं करना खंड आ, यानी कि खंड आ से मुझे कोई मतलब नहीं है। कॉपी पे आप क्या करिएगा, सबसे पहले यहाँ फर्स्ट पेज पर डालिएगा खंड बा, ठीक। जो खंड आ के 20 प्रश्न है वो है मुझको OMR पर करना। किस पर करना है ये बेटा, OMR पर, बहुत ध्यान समझिएगा, OMR पर। ये 20 प्रश्न OMR पर करने, ठीक। आप ध्यान दीजिएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, बच्चे यहीं पे आप इसको सॉल्व करने लगते हो। आप मेरे सिस्टम से चलिए, यकीन मानिए बहुत टाइम मैनेजमेंट के साथ कम समय में अच्छा पेपर, अच्छे नंबर ला सकते हो। कैसे, देखो बेटा, क्वेश्चन आपका जो खंड बा दिया होगा वो इस तरह दिया होगा। देखो बेटा, खंड बा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 होगा जिसमें 6 प्रश्न होंगे, का, खा, गा, घा, अंग्या, चा तक, और 6 टोटल करने हैं, ठीक है। तो 2 नंबर का प्रश्न होता है तो ये 12 अंक के हो जाएंगे। ये आप अपना आंसर में देख लिए होंगे। दूसरे प्रश्न में बेटा 6 प्रश्न हैं और 5 हल करने हैं, 5 हल करने हैं, समझिएगा बात को, का, खा, गा, गा, अंग्या। और ये आपका 4 अंक का होता है तो 4 गुणे 5 ये 20 अंक का हो गया, ठीक है बेटा। इधर आपका OMR 20 अंक का है। आगे आप क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, ये 2-2 दिए होते हैं, प्रत्येक में 2-2, और मुझको 1 करना है। यह 6 अंक का होता है, इसमें भी 1 करना है, यह भी 6 अंक का होता है, इसमें भी 1 करना है, यह भी 6 अंक का होता है। तो 18 नंबर के ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। तो देखिए बेटा, 18, 12, 30 और 20, 50 और 20, 70 नंबर का पेपर हो गया। अब कॉपी पे खंड बा से तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम पहला प्रश्न नहीं करेंगे। आप बात समझना, मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन जैसे ही आपके समाप्त होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और आपको अंदर से ये लगता है कि मैं पेपर बहुत अच्छे से कर लूँगा। तो आप सबसे पहले इनको पढ़िएगा नहीं, सीधा क्वेश्चन नंबर 5 पर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सबसे पहले लिखना है खंड बा, कॉपी के पहले पेज पर, और लिखिएगा उत्तर संख्या 5। अब 5 का पहला पार्ट कर रहे हो या अथवा वाला कर रहे हो, 2 दिए होंगे, तो जो करें उसको लिखते हैं, जैसे पहला या अथवा। अब यहाँ पर आप 5वें का पार्ट करोगे पहले पेज पर, ठीक है बेटा। 5वां करना है, अभी पहला नहीं करना। 5वां कर लिया, 5वां आप हो सकता है एक, अब 5वें में 2 पार्ट दिए जो आपको लगे कि मैं इसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, जिस पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो। आपको दोनों आ रहे होंगे, 2 में से एक जो अच्छे से आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो उसको सॉल्व करिएगा। तो 5वां क्वेश्चन सबसे पहले आप करेंगे, ठीक है। तो पहला पेज हो गया कॉपी का, और हो सकता है दूसरे आधे पेज या पूरे पेज तक हो जाए, दोनों साइड लिखना है। उसके बाद फिर आप आगे डालोगे आंसर नंबर 4 में भी ओ या अथवा जो भी आपको आ रहा उसको करिएगा। तो पहला दूसरा पेज आपका हो गया पहले 5वें क्वेश्चन के लिए। फिर अगर ये आधा पेज बच जाता है तो यहीं से स्टार्ट कर दीजिएगा, नहीं बचता है तो आगे। एक बात और, कई बच्चों के दिमाग में एक बात होती है कि मैं बी कॉपी ज़्यादा भर दूँ। मैं बोर्ड कॉपी चेक करता हूँ, मैं जानता हूँ बी कॉपी लगाने से कुछ नहीं होता है, ज़रूरत के अनुसार ही बी कॉपी लगाएं।
और अगर आप अच्छे से प्रेजेंटेशन दे सकते हो तो एक कॉपी में बोर्ड इतना पेज देता है कि आप आसानी से पेपर कर सकते हो। केवल जगह जो स्पेस है उसको बर्बाद मत करिएगा। तो देखिए बेटा, चौथा क्वेश्चन हो गया। फिर आप अगले पेज पे डालोगे आंसर नंबर 3 में जो आपको बहुत अच्छे से आता हो वो आप कर लीजिएगा। तो पहला, दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, यानी कि लगभग आपके पांचवा, चौथा और तीसरा क्वेश्चन जो है 3 पन्ने यानी कि 6 पेज, या हो सकता है 5 पेज में निपट जाए। 5 पेज या 6 पेज में आपके 3 प्रश्न हो जाएंगे। और बहुत ज़्यादा आप टाइम लगाओगे तो एक क्वेश्चन में 15 मिनट लगाओगे, तो 15-45 मिनट में आपका यह पेपर पांचवा, चौथा और तीसरा क्वेश्चन हो जाए, यानी 18 नंबर आप लगभग 45 मिनट में कर सकते हो। ठीक है बेटा, यदि आपको आ रहा, नहीं आ रहा तो वो तो कुछ नहीं कर सकते। जिनको आ रहा है आप 15 मिनट गणित के लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत होते हैं। फिर भी 45 मिनट हुआ, मैंने लमसम 1 घंटा मान लिया। ठीक है बेटा, अब आपका ये क्वेश्चन हो गया इतना। ठीक, अब आप डालेंगे उसी कॉपी, मान लो 5 पेज या 6 पेज आपके फिनिश हो गई। आगे अगला पेज जो भी हो सकता है ये आधा रह जाए। अब आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। अब आप लिखोगे जो हमारा आंसर नंबर 2, चूंकि क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। अब 2 का का, खा, मतलब पहले 2 का का कर लीजिएगा। फिर का से अंग्या तक आपके 6 प्रश्न दिए, मुझे करने 5। दूसरे में आपका ऑप्शन 1 रहता है, 5 हल करने होते हैं और 6 दिए होते हैं। तो जो आपको थोड़ा सा डाउटफुल लगे उसको स्किप कर दीजिएगा। बाकी आप पहले पेज पर दूसरे का, अगर एक ही पेज पे 2 आ जाए तो का और खा कर दीजिएगा, दूसरे का डालिएगा। फिर आप डालिएगा, ये काली हेडिंग से डालना, इसके से का खा हो गया, का खा गा गा, इस तरह आप दूसरे प्रश्न को कंप्लीट कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, पेपर सॉल्व करने का जो मेथड है वो डिसेंडिंग ऑर्डर है। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, वो भी उल्टे साइड से करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, कुछ बच्चों की यह होता है, कुछ टीचर्स कह देते हैं कि नहीं भैया स्टार्टिंग्स करो और आप शुरुआत से करेंगे तो अच्छे नंबर। ऐसा कुछ नहीं। मैं प्रत्येक बार पिछले कम से कम 15 वर्ष से बोर्ड की कॉपियाँ चेक करता हूँ और यह मेरा अनुभव भी है। मैं जानता हूँ आप जो भी प्रश्न हल करते हैं उसको मुझे कॉपी के पहले पेज पर, जो कॉपी का पहला पेज होता है उसमें नंबरिंग होती है, उस पर मुझे रेड पेन से भरना होता है। तो आप किसी क्रम से करेंगे। बस मैंने क्या कहा, यदि आप 45 मिनट या 1 घंटे में 18 नंबर का कर लेंगे तो जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा, आपका पेपर में मन लगेगा और बहुत आसानी से कर लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन किया तो दूसरे क्वेश्चन में आपके 5 पार्ट हैं। 5 पार्ट हैं। मैं मानता हूँ कि 5 पार्ट अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाओगे तो 10-10 मिनट भी लगाओगे तो 50 मिनट में हो जाए। बाकी 10 मिनट इन क्वेश्चंस के लिए बहुत होता है। अगर आपने 1 घंटा इधर लगा दिया, 50 मिनट इधर लगा दिया, तो लगभग 2 घंटा आपने इतना निपटा दिया। अब आपके पास अभी 1 घंटा 15 मिनट बचा हुआ। ये 6 क्वेश्चन जो हैं, ये चूँकि छोटे क्वेश्चन होते हैं तो इनको आप अगर 6 क्वेश्चन है तो आप 5-5 मिनट देंगे तो 30 मिनट में इन क्वेश्चन को कर लेंगे। यानी कि इसके बाद आप डालेंगे कॉपी पर आंसर नंबर 1 का, चूँकि इसमें सारे करने हैं। फिर आंसर नंबर 1 का खा, जिस तरह ये क्रम से सब कर दीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 5 करना है, फिर 4 करना है, फिर 3 करना, फिर 2 करना है, 2 के सारे पार्ट करने हैं, फिर उसके बाद 1 के सारे पार्ट करने हैं। और इतना ही वर्क, खंड बाका वर्क ही आप कॉपी पर करेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, OMR वाला पोर्शन कर देते हैं। नहीं करना। OMR का एक भी क्वेश्चन, चूँकि मुझे जो चेक करने को मिलता है वह केवल बा पोर्शन दिया जाता है। OMR हमारे कंप्यूटर डिपार्टमेंट में चेक होने को जाती है, तो आपको बा पार्ट ही अच्छे से क्लासिफिकेशन करके बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके इसको आपको देना है। उसके बाद आपने कॉपी पर ऊपर रोल नंबर प्रत्येक में डाल ही दिया। जहाँ पे अंतिम प्रश्न है कॉपी पे इस तरह बेड़ा रोल नंबर डाल दीजिएगा, कॉपी क्लोज कर दीजिएगा। कॉपी रख दी। अब आपने उठाया OMR। ठीक है बेटा, OMR को मैंने अभी आपको भरना बताया था। अब देखिए बेटा, आपने खंड बा जो है, खंड बा, यह कंप्लीट कॉपी पर हल करना है, तो ये कॉपी कर दिया। ठीक है बेटा, यह आपने कॉपी पर कर दिया। अब बात आई खंड आ की। खंड आ,
खंड आ जो पेपर में दिया होता क्वेश्चन नंबर 1 और 4 ऑप्शन है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको पेपर में जैसे मान लो पहले का ABCD जो भी पार्ट है फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप उसमें टिक नहीं करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि कोई एग्जामिनर आता है और पेपर में टिक देख लेता है तो वह मानता है, हो सकता है आपने किसी पड़ोस के बच्चे से टिक करा लिया हो, तो इसको कॉपी माना जाएगा, नकल माना जाएगा और आपको समस्या हो सकती है। तो कॉपी पर टिक नहीं करेंगे। अब आपको क्या करना है, कॉपी तो रख दी आपने, मतलब कॉपी में बोल गया, पेपर पर टिक नहीं करना है, पेपर पर टिक नहीं करना। अब यहां ध्यान दीजिएगा, आपने पेपर खोला OMR वाला पोर्शन यानी कि खंड आ, और सामने इधर रख दी OMR। तो सबसे पहले काम क्या करना, OMR को फिलअप आप पहले ही कर चुके हैं, अभी मैंने आपको फिलअप करना बताया। बाकी यहाँ पर आपका हस्ताक्षर होगा, यहाँ पर वहाँ के अध्यापक का हस्ताक्षर होगा, बीच में मोहर भी लगी होगी। यहाँ पर बेटा कुछ भरना होगा, तो उसमें जैसे आपका मान लो 822 BW आया, तो आप यहाँ पर पहला अक्षर B को इधर लिख देंगे B, और जो भी ABCD दिए हों B को काला कर देंगे, पूरा कंप्लीट काला करना है। ये W है तो यहाँ की W होगा, W को काला करना है। यह तो आपका OMR काम हो गया। अब OMR में क्वेश्चन 1 2 3 इस तरह 20 क्वेश्चन तक 10 एक लाइन में होंगे, 10 एक लाइन में होंगे, और उनके सामने इस तरह के 4 ब्लॉक होंगे ABCD। तो पेपर सामने रख लेना है। हो सकता है कि आपको कुछ कैलकुलेशन करनी पड़े, तो कॉपी का जो खंड बा जहां समाप्त हुआ उसके आगे पन्ने पर आप उस पर कॉपी लिख दीजिएगा रफ वर्क, इस तरह लिख दीजिएगा रफ वर्क, ठीक है। जहां पे आपका खत्म हुआ आपने रोल नंबर डाल दिया, रोल नंबर के आगे रफ वर्क डालिएगा। अब आप ये मान लो कैलकुलेशन है, सपोज करो इन्होंने कह दिया कि एक शंकु है, मतलब कोई भी, और उसमें इस तरह का थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ा, तो आप इस कॉपी पर जो आपकी कॉपी है जिसमें सेक्शन B सॉल्व किया, उसमें आप पीछे सॉल्व करने के बाद पीछे आप उसको हल करिए। अब सपोज करो आपका आंसर ये B पार्ट आया, जैसे ABCD 4 पार्ट दिए हैं, ABCD 4 पार्ट, अब B पार्ट आया, तो B पार्ट यहाँ पर टिक नहीं करना है, सीधा यहाँ एक लाइन कर दो B पर, एक इस तरह लाइन कर दी, ठीक है बेटा, एक लाइन कर दी, अभी कुछ नहीं गोलाकारी करना। इस तरह टोटल क्वेश्चन 20 तक आपने अलग अलग पार्ट, जो भी पार्ट मान लो जैसे इसका D आया, तो D अगर आ गया तो D पार्ट को यहाँ पर टिक नहीं करना है, सीधा 20 का जो आपका इस तरह OMR है, तो OMR को इस तरह एक लाइन कर लो, पहले एक सबसे बढ़िया है एक लाइन कर लो, ठीक। लाइन करने के बाद जब आपने सारे क्वेश्चन कर लिए, यह प्रक्रिया संभवतः 20 क्वेश्चन है, आप 30-35 मिनट में आसानी से कर सकते हो। लगभग आप 2-2.5 घंटे उधर खंड बा में लगा देंगे, और आपके पास अगर 2.5 घंटे लगा दिया तो आपके पास 45 मिनट और बचता है। यह प्रक्रिया बहुत आसानी से 30 मिनट में हल हो जाएगी। अब बेटा 30 मिनट में हो सकता है उधर भी आपने 2 घंटे में ही निपटा लिया हो, वो आपकी टाइम मैनेजमेंट है। करना इसी प्रकार है 5 4 3 2 1, ये ध्यान रखना, और केवल खंड बा ही कॉपी पर करना है। खंड आ का जो पार्ट है आपको जो कैलकुलेशन करनी हो कॉपी पर आप कर सकते हो, और लास्ट में टोटल 1-2 पेज में जितने में कैलकुलेशन आई उसको इस तरह कट कर दीजिएगा, वहाँ ऊपर लिख भी दिया रफ वर्क और कट कर दीजिएगा। तो अब आपने जैसे इसका B निकाला, तो पेपर पर टिक नहीं करना है, कॉप उसमें सीधा OMR पे टिक कर लीजिएगा। जे मान लो जैसे सब पे टिक ऐसे लगा लिए, ठीक है बेटा। टिक लगाने के बाद अब आप काले पेन से ही करना बेटा, और इसको कंप्लीट, ध्यान रखना, कंप्लीट गोला काला करना है, कंप्लीट, और गोला इस तरह करना है। थोड़ा OMR की फोटोकॉपी आपके मॉडल दी होगी, आप घर पे उसकी प्रैक्टिस करिएगा, जो हमारा गोला जो बाहर ना निकले, क्योंकि यह स्कैनर में जाता है, कंप्यूटर से चेक होता है। मैंने अभी आपको बताया जो हम चेक करते हैं वह 50 नंबर का चेक करते हैं, खंड बा। खंड आ कंप्यूटर डिपार्टमेंट में जाता है और यह स्कैन होता है। अब मान लो आपका पता लगा आधा गोला कंप्यूटर ने यह एक्सेप्ट नहीं किया, कंप्यूटर को कंप्लीट गोला, ना तो सराउंडिंग जो बाउंड्री है सराउंडिंग है उसके बाहर जाए और ना अंदर रह जाए, कंप्लीट गोला आपका काला होना चाहिए, ठीक है बेटा, तभी ये कंप्यूटर इसको एक्सेप्ट करेगा। जब कंप्यूटर एक्सेप्ट करेगा तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो जो सबसे ये इस तरह मैंने क्या कहा, कुछ महत्वपूर्ण बातें, एक तो OMR का जो पोर्शन है खंड आ वह कॉपी पर नहीं करना, रफ वर्क के रूप में कर सकते हो। दूसरा, इस पर
जो भी ऑप्शन हो उस पर टिक नहीं लगाना है, टिक लगाना नहीं है, सीधा OMR पे इस तरह टिक कर लीजिएगा। पहले पेन से टिक करिएगा, बाई चांस कोई डाउट लगे तो जब हम लास्ट में अपना कॉपी 10 मिनट में चेक करते हैं, 10-15 मिनट में, ये 15 मिनट इसीलिए बढ़ाए गए हैं कि आप अपनी कॉपी एक बार पलट कर चेक कर लो, कोई गलती नहीं। तो मैंने कहा पहले पेन से टिक कर लीजिएगा, कहीं पे डाउट लगता है तो उसको सही कर सकते हो। उसके बाद चूंकि इसमें कटिंग अगर आपने 2 बार जैसे एक ये कर दिया, एक काट दिया, एक और कर दिया, कंप्यूटर इसको नहीं मानेगा, फिर वो नंबर मिलेगा ही नहीं। तो इस तरह आपको प्रत्येक गोला काला करना है, बहुत सफाई से करना है और यह कंप्लीट हो जाएगा और आप पेपर बहुत अच्छे नंबर प्राप्त पेपर में करोगे। तो डियर स्टूडेंट, जो महत्वपूर्ण बातें, क्वेश्चन पेपर को खंड बा करना है कॉपी पर, खंड आ को सीधा OMR पर करना है, खंड आ कॉपी पर नहीं करना है, पेपर पर कोई टिक नहीं करना है। ठीक है, यह टिक कर लो, मैंने पहला कर लिया तो इस पर टिक मार लो, लेकिन यहाँ आंसर पे टिक नहीं करना है। पेपर पर कुछ लिखना भी नहीं है, केवल जब आपको पेपर मिलेगा तो ऊपर दिया होगा अनुक्रमांक और नाम, तो वह डाल लीजिएगा, जो संबंधित अध्यापक हो वो चेक कर लेगा, पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो डियर स्टूडेंट्स, यह जो आज के इस वीडियो में आपने सीखा, पेपर किस तरह दिया जाता, किस तरह मुझे सॉल्व करना, सॉल्व करने का क्रम ध्यान रखिएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में 5 6 4 3 2 इतना करना है, 3 2 1। ठीक है बेटा, और खंड बाही कॉपी पर करना। तो डियर स्टूडेंट्स, यह एक मैंने आपको आज तरीका दिखाया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, एक आपको वायरल पेपर देता हूँ जिसमें आपका 100% आपका फंसेगा। यदि क्वेश्चन नहीं आएगा तो उससे जैसा 100% आएगा। तो आप मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण गणित का एक पेपर मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।